शहजाद शाहजेब साहब ने भी नुक्ता उठाया था कि ये बात तो वाज़ेह हो रही है, अगर इमरान खान साहब ने इजलास काबीना का 9 बजे रात तलब किया है तो वो ये समझते हैं, ये इरादा कर रखे हुए हैं कि वोटिंग नहीं होगी। अगर वोटिंग हो जाती तो उसका नतीजा जो अब तक नजर आ रहा है, ऑपोजिशन की तादाद पूरी है। और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो कि नमाज असर के लिए उसमें वक्फा किया गया था, फिर दोबारा इजलास शुरू आपसे कुछ देर पहले, और वो इजलास अब एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। शहजाद, ये सवाल अब भी वैलिड है काबीना के इजलास से मुतालिक? जी जुनैद, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी प्लीज आप बात कीजिए। अच्छा, आ रही है, वरना मेरा हाल भी वही पार्लियामेंटेरियंस वाला होता जो कि वोट देने के लिए आए थे, लेकिन उनको बदकिस्मती से वो तकारीर सुननी पड़ रही थी बैठे बैठे वहां पर। तो जुनैद, मैं शुरू इस बात से करना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप भी बड़ा गौर से ये देखते हैं कि सियासत में इमरान खान साहब क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज, क्रिकेट की इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सियासत का मैदान और खेल के मैदान में कितना फर्क है आप इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि आपको वो याद होगा वाकया, क्रिस श्रीकांत जो है वो आउट हो गए थे, इमरान खान कप्तान थे और वो बड़ा खफा थे कि वो आउट नहीं थे, एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। तो इमरान खान ने उनको वापस बुलाया बैटिंग के लिए कि अगर तुम आउट नहीं थे तुम आओ दोबारा बैटिंग करो, और फिर श्रीकांत जो है अगली बॉल पे दोबारा आउट हो गए थे। तो वो खेल के मैदान में तो इमरान खान साहब ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था, लेकिन सियासी मैदान में वो हर तरह से नाकाम हो गए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने में। मतलब कोर्ट का फैसला आने के बावजूद अब अगर वोटिंग नहीं करवाई जा रही है तो उसका क्या मकसद है? और मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि हर इंसान जब पिछला अपना कल देखता है तो उसको समझ आता है कि कहीं पे गलती की गई थी तो बड़ा शर्मिंदा होता है कि मैंने ये क्या किया था, और आपको बड़ा बचकाना सा फील होता है कि मैं ये क्या कर रहा था 5 साल पहले, 10 साल पहले। तो जब 5-10 साल बाद हम ये डिस्कस कर रहे होंगे और जो लोग इस वक्त हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए हैं वो गौर करेंगे कि हमने उस दिन पार्लियामेंट में क्या किया था। वोट नंबर हमारे पास पूरे नहीं थे, हम तकारीर के जरिए कोशिश कर रहे थे कि इजलास को डिले करते जाएं, और डिले करने का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं, हासिल क्या करेंगे? ये तो बात तय है कि 140 मेंबरान के साथ ये हुकूमत चल नहीं सकती, गवर्न नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती। तो अब एक ही चीज नजर आती है कि कोई ऐसा मौका तलाश किया जाए जहां पे इनके नंबर पूरे हो, यानी कि इनके नंबर की तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के नंबर पूरे ना हो और वहां पे वोटिंग करवा दी जाए। लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है। आपको पता है तरीकेकार सुबह जियो पे बताया जा रहा था कि बेल बजती है, अरकान असेंबली पर हॉल में आते हैं, उनको वक्त दिया जाता है कि वो वोट करें, तो ये भी मुमकिन नहीं नजर आता। अब क्या करेंगे आप? क्या चेंबर में बंद कर देंगे ऑपोजिशन के लोगों को, 4-5 को आपने वॉशरूम में लॉक कर देना है और फिर वोटिंग करानी है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं कि कैसे इससे वे आउट किया है इसका। आप आज नहीं कराएंगे 12 बजे तक, शायद कल आपको करवानी पड़े, आप हासिल क्या करेंगे? जो इस वक्त हासिल करना चाहते हैं वो तो यही है ना कि नंबर के एतबार से किसी तरह ये मुस्तरद हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाए और इसके बाद दोबारा आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। लेकिन अगर कोई भी ऐसा तरीका आप आजमाएंगे जिसमें आप जो अरकान असेंबली ऑपोजिशन के उनको असेंबली हॉल में ना आने दें, उनके बगैर वोटिंग करा ले, तो मेरे ख्याल से ह्यू एंड क्राई उससे मजीद बढ़ेगा। ये मामला सुलझेगा नहीं और उलझेगा, और फिर लोग सवाल उठाएंगे इस वोटिंग के हवाले से भी। जुनैद, मैं एक बात ऐड कर दूं। सवाल यही है सलीम साफी साहब, मैं सिर्फ एक बात ऐड कर रहा हूँ। शहजाद का माइक नहीं चल रहा था तो शहजाद ने कहा कि मैं वैसी पार्लियामेंटेरियन की तरह फील कर रहा था कि जो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प तकरीर हो रही थी। मगर मैं कहना चाह रहा हूँ, सोचिए शहबाज शरीफ साहब का क्या हाल हो रहा होगा जो वजीर आजम बनना चाहते हैं और उन्हें सारी तकरीरें सुननी पड़ रही है। इस वक्त जो हाल हो रहा है आईन ही का हो रहा है। जुनैद एहसन भोन साहब हमारे साथ थे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। एहसन भोन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।